नमस्कार, मैं प्रांशु राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। महाराष्ट्र की सियासी संकट से आप सभी बखूबी वाकिफ हैं। महाराष्ट्र में नई सरकार बन चुकी है। बीजेपी के समर्थन से जो सरकार बनी है, इस सरकार के खिलाफ विपक्ष लगातार अपनी बात रख रहा है। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन चुके हैं, वहीं डिप्टी सीएम है देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे मिलकर कई बड़े अहम फैसले तो ले ही रहे हैं, लेकिन दूसरी ही तरफ आने वाले चुनाव को लेकर वह कई बड़ी दिक्कतों का सामना भी कर रहे हैं। शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे यहां पर उन्हें कड़ी चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं उनके बेटे आदित्य ठाकरे भी उन पर जमकर निशाना साध रहे हैं। आपको बता दें, चुनाव आयोग तक अब मामला पहुंच चुका है। दरअसल शिवसेना के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़े अब एकनाथ शिंदे ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं उद्धव ठाकरे, और अब 8 अगस्त के दिन ये फैसला होगा। दोनों ही गुट को ये साबित करना होगा कि आखिरकार यहाँ पर किसका गुट असली शिवसेना को साबित करता है। इस पर जल्द ही फैसला होगा, लेकिन इसी बीच उद्धव ठाकरे को लेकर कई राज भी खुल रहे हैं। हम आपको बताना चाहेंगे इस रिपोर्ट के जरिए डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को जब उद्धव ठाकरे कॉल करने के लिए मजबूर हो गए थे। कहा जाता है कि एकनाथ शिंदे के खिलाफ उन्होंने फोन किया। वह चाहते थे कि एकनाथ शिंदे को साइडलाइन किया जाए और बीजेपी के साथ वह गठबंधन करे, ऐसा दावा किया गया। लेकिन अब इस फोन कॉल की सच्चाई क्या है, आपको बताते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। महाराष्ट्र के सियासी संकट से आप सभी बखूबी वाकिफ हैं। किस तरीके से महाराष्ट्र में शिवसेना 2 गुटों में बढ़ चुकी है। एक तरफ है उद्धव ठाकरे का गुट और दूसरी ही तरफ है एकनाथ शिंदे का गुट। दोनों ही गुट अब यहाँ पर असली शिवसेना को लेकर दावा करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इसी भिड़ंत के बीच डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे की फोन पर हुई बातचीत को लेकर खुलासा हुआ है। आपको बता दें, शिंदे गुट के प्रवक्ता दीपक केसरकर ने हाल ही में एक स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने बताया है कि जब उद्धव ठाकरे मजबूर हो गए थे देवेंद्र फडणवीस को कॉल करने के लिए, और उस वक्त उन्होंने क्या बातचीत की थी। दरअसल आपको बता दें कि दीपक केसरकर ने बताया है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने खुलासा किया है कि एकनाथ शिंदे जब गुवाहाटी चले गए थे तब उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को फोन किया था। उन्होंने कहा कि शिंदे को साइड में कीजिए, हम और आप मिलकर बीजेपी और शिवसेना का फिर से गठबंधन करते हैं। दीपक केसरकर ने आगे बताया कि उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस को फोन करके ऐसी सलाह दी। ये खबर मेरे कानों में पड़ी। शिवसेना के दूसरे नंबर के लीडर जो उनको अपने पिता की तरह समान शिवसेना के दूसरे नंबर के लीडर जो उनको अपने पिता की तरह सम्मान देते हैं, उनके लिए जब ये भावना है, हम जैसे शिवसैनिकों का क्या हाल होगा, ये आसानी से समझा जा सकता है। दीपक केसरकर ने जहां एक तरफ इस बात का खुलासा किया, तो वहीं उन्होंने आगे ये भी बताया कि ये बात सच है या झूठ। अगर ये पता करना है तो उद्धव ठाकरे के करीबी अनिल पर्व को फोन की जाँच कीजिए, सब पता चल जाएगा। उद्धव ठाकरे के फोन से ऐसे फोन नहीं किए जाते हैं, ये मुझे मालूम है। दीपक केसरकर ने ये सवाल भी खड़ा किया है कि अगर शिंदे को नकार कर गठबंधन करना था तो बीजेपी के साथ पहले गठबंधन तोड़ा ही क्यों था। दीपक केसरकर का कहना है कि आदित्य ठाकरे ये कहते फिरते हैं कि उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे को बुलाकर पूछा था कि तुम्हें सीएम बनना है क्या, तो लो मैं कहता हूँ कि मैं तुम्हें बनाता हूँ सीएम। लेकिन एकनाथ शिंदे की आंखों से उस वक्त आंसू आ गए थे, इससे उनकी वफादारी दिखती है। शिंदे ने उस वक्त कहा था कि सीएम पद नहीं चाहिए, आप कांग्रेस और एनसीपी का साथ छोड़ दीजिए, वे हमें खत्म करने के लिए आए हैं। बीजेपी के साथ गठबंधन कीजिए और आप उनके सीएम बने रहिए। शिवसेना बाला साहेब की है और बाला साहेब एक तरीके की बात कहा करते थे, वे दोहरा व्यवहार नहीं किया करते थे। एकनाथ शिंदे को सीएम पद का वचन दिया गया था, ये हकीकत है, लेकिन उनको जब ये नहीं मिला तो वे शांत रहे। फिर भी उनकी बदनामी की जा रही है। लेकिन उद्धव ठाकरे बताएं कि उन्हें महाविकास अघाड़ी छोड़ने में दिक्कत क्या थी। इस तरह से दीपक केसरकर
इस तरह से दीपक केसरकर ने अपनी बात रखी है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने खुलासा किया है फोन पर हुई बातचीत का। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि अघाड़ी में रहकर सिर्फ सीएम की कुर्सी बनी हुई थी, पार्टी तो खत्म हो ही रही थी, लेकिन यहाँ पर सीएम की कुर्सी के लिए पार्टी को दांव पर भी लगाया जा रहा था। फिलहाल देखा जाए तो उद्धव ठाकरे चुनाव आयोग तक पहुंच चुके हैं और चुनाव चिन्ह को लेकर इस वक्त जंग छिड़ी हुई है। आप सभी ने देखा जाना कि आखिरकार उद्धव ठाकरे फोन करने के लिए क्यों मजबूर हो गए थे, क्योंकि वह बीजेपी के साथ गठबंधन करना चाहते थे। फोन पर जो बातचीत हुई उसका खुलासा किया है शिंदे गुट के प्रवक्ता दीपक केसरकर ने। फिलहाल देखा जाए दीपक केसरकर लगातार दोनों ही गुटों को लेकर कई बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।